ॐ तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दर्वणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों, तमाम सब्सक्राइबरों का और मेरी वीडियो देख रहे तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को संस्कृत का वीडियो कंटिन्यू मिल रहा है और संस्कृत का जो आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रहा है उसी वीडियो में आप सभी के सामने आज जो वीडियो प्रस्तुत होगा 2 चैप्टर तक का मैं क्वेश्चन आंसर भावार्थ अच्छे से जितना हमें संभव हो पाता है, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैं आपको 100% देने की कोशिश किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा भी लगा होगा और उससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक विद्यार्थी होने के नाते आप सभी को मैं एक सलाह देता हूं, जो आप इस सलाह को आप अपने अंदर लक्षण को प्रकट कीजिएगा। विद्यार्थी वही होता है जिसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। कहता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होने बहुत जरूरी है। काक चेष्टा का मतलब कौवे की तरह सीखने की चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम का मतलब बगुला की तरह ध्यान लगाना चाहिए। श्वान निंद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद लो, मतलब ज्यादा नहीं सोना। यहाँ तो भैंसी की तरह सब सोता है। श्वान निंद्रा अल्पहारी भोजन ठूस ठूस के नहीं करना है, भोजन कम खाना है। अल्पहारी कम खाइए। और गृह त्यागी का मतलब होता है घर को त्याग कीजिए या फिर घर के मोह माया से अलग रहिए। आपको आज इसका शादी है, उसका ब्याह है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दिस जाना है, डर जाना है, नहीं कीजिए। अपने आप को सीमित क्षेत्र तक रखिए और थोड़ी मोड़ी काम करके अपने घर को त्याग करके, मतलब घर के मोह माया वंचित से होकर के अपने पढ़ाई को दुनिया मानकर अपने दुनिया में लीन रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इन समझाने के लिए आपको नहीं आया हूँ। आप सभी को आज शुरू करने हैं तृतीय पाठ, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि आप बगुला की तरह ध्यान लगा करके मेरे बातों को सुनिएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से पूछता है और ये रोचक भी कहानी है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3। और पाठ 3 का नाम है अलस कथा। अलस मतलब आलसी, कथा मतलब कहानी। आज हम सबको पढ़ना है अलस कथा, मतलब आलसियों की कहानी हम सभी को पढ़ना है। आलसी की कहानी शुरू करने से पहले हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं और सुनिएगा। विद्यापति अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। यह जो पाठ है वह विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक किताब से उसका कुछ अंश, उसका कुछ भाग आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणा महत्व धारती वर्ण्यति दोषा च निराकरण शिक्षा दाती। पुरुष परीक्षा के भीतर पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बड़ी आसानी से, बड़ी साफ साफ लैंग्वेज में नहीं, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पुरुष के क्या करते, दोष को, गुणों को, सबको अच्छे से उजागर हो जाता है या उजागर कर देता है, महत्व बताता है। दोषाना च निराकार शिक्षा देती, और उस दोष को कैसे दूर किया जाए उसका भी उसमें वर्णन है। ये विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ है। विद्यापति मैथिली लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। क्वेश्चन पूछेगा विद्यापति को आसित, आप बोलिएगा मैथिली कवि। अहाँ सके समझ में अवैया, हम हती नवीन कुमार, अहाँ सके पढ़ा रहल छी तृतीय पाठ संस्कृत के। और अलस कथा पाठ में अहाँ सके समझे के है कि ई जे चीज़ है अहाँ सके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात के अहाँ सब ध्यान दें। क्वेश्चन छूट जाए तो बड़ा तकलीफ होत।
बगुला लेखन हमारा बगल ध्यान दे ले रहा महाशय, ये है मैथिली भाषा, यही है मैथिली भाषा। और इस मैथिली भाषा ऐसे यहीं के कवि थे जिनका नाम था विद्यापति, ये मैथिली कवि थे। अपि च बहुआना संस्कृत ग्रंथाना निर्माति विद्यापति राशित इति सत विशिष्टा संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। कहता है कि अपि च बहुआना संस्कृत ग्रंथ, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का बनाया, निर्माण किया। इति तस् विशिष्ट संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति, इसीलिए इनके जीवन में संस्कृत का विशेष अहम प्रभुता है, महत्व है। प्रस्तुत पाठे आलस्यः नामकस्य दोषस्य निरूपणे वयंगमातिका कथा प्रस्तुत प्रभत। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक व्यंग, आलस नामक दोष पर एक ताना कसते हुए, व्यंग कसते हुए, आलसी लोगों को जागृत करते हुए ये क्या लिखा गया है, व्यंग कसते आलसी लोगों को समझाने की कोशिश की गई है ना। प्रस्तुत विधि नीतिकारा आलस रिपन मन्यते, नीतिकार के अनुसार आपके लिए, नीति के लिए ही अच्छा होगा कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें। अब हम लोग काम की बात करेंगे। ये तो विद्यापति जी के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब कहानी शुरू होता है, अच्छे से सुनिएगा। कहता है अस्ति मिथिलाया वीरेश्वर नाम मंत्री, एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सह च स्वभाव दानशीला, वह स्वभाव से दानशील, मतलब उसका स्वभाव जो था वो दानशील का था, वो किसी को कुछ ना कुछ देते ही रहता था। उसके दरवाजे पर कोई आदमी आता खाली ही नहीं गया, मतलब उसका स्वभाव जो था वह दानशील का था। कार्नुक्ष सर्वभ्य दुर्गतभ्यो नाथेभ्यश्च प्रक्ष मिक्षा भोजनम दापति। वह कहता है कि कार्नुक्ष सर्वभ्य दुर्गम नाथवेश्य पृथक मिक्षा दाप्यति। वह गरीबों को, जो व्यक्ति धन नहीं कमा सकता है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, दुर्गत है, बेकार है, उन सभी को प्रत्यक्ष मतलब कुछ पैसे भी और महत्व भोजन मतलब इच्छा के अनुसार भोजन भी दान में देता था। तदन धबे लब से वस्त्रे दापति, वैसे व्यक्ति को वह धन भी देता था, वस्त्र भी देता था, भोजन भी देता था। यति यत निर्गतिना च, इस प्रकार निर्गतना च सर्वे भालथ प्रथमतो किंचि क्षमते कर्तु जाठ्रविनी वहिंता। मतलब कि वह निर्गत लोगों का, बेकार लोगों का, जिसकी स्थिति बहुत खराब थी, सर्वे सामला प्रथम मत, उसका प्रथम मत था कि हम सबको दें सब कुछ। किंचु क्षमते कंटु जाठ वहिना, लेकिन आप सभी को पता है कि जिस व्यक्ति को या जिधर भी अगर आपको सुख मिल रहा हो, उसे कौन छोड़ना चाहेगा और सुख के तरफ दौड़ना चाहेगा। तदो आलसः पुरुषाना तत्ते लाभ श्रुवतः बहु वस्तु परिपुंजवत वर्तिलुभः यत। तभी ये सब बात आलसी आदमी के दिमाग में, आलसी आदमी को पहुंचता है, आलसी आदमी को सुनाई देता है। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है वह भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करता है, बहुत अच्छा कपड़ा देता है, सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान के भोजन मिलते हैं, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। और सब लोग तैयार हो जाते हैं जो चारों आलसी होते हैं। और सच ही कहा गया है कि स्थिति सौर कुमला ही सर्वस्नापी सहते सजाति न सुख दृष्टवा किंग न धावंती। हमारी स्थिति तय करती है कि हम किस हालात में होंगे, हम क्या करेंगे। सच ही कहा गया है किंचतु सजाति न सुखम दृष्टता किंग न धावंती। कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा आदमी होगा जो सुख देख करके क्यों न दौड़ेगा। और सबको पता है कि जिधर सुख मिलेगा उधर दौड़ेगा ही। और आपको पता है, आप बचपन बिताए हैं, और बचपन जब आप बिता रहे होंगे तो हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे। आग के पास बैठ जाते, जब धुआं उठती थी, लपटें जब उठती थी, तो हम लोग गेम खेलते थे कि इधर आएबा था दाल भात खाएबा, उन्हें जाएबा था कुआं में डूबा, इधर आएबा था दाल भात खाएबा, उन्हें आएबा था कुआं में डूबा। और ऐसा ऐसा कंडीशन बनाते थे। उसका एक साइंटिफिक मतलब, उसका अगर हम मतलब निकालें तो ये मतलब निकलता है कि अगर मैं उसका मतलब निकालूं अगर इस पार्ट से, तो कहा जा सकता है कि जिधर सुख मिलेगा उधर के ना धावंती। इधर आएबा तो दाल भात खाएबा तो इधरे धुआं चलाए, उधर जाबा तो कुआं में डूबा तो उधर भाग गया।
तो वीरेश्वर के पास सुंदर सुंदर फल, मेवा, मिष्ठान, भोजन, कपड़ा, सुख, आराम की, ऐश्वर्य की वस्तु, खाते थे लोग, सोते थे, तरह तरह की व्यवस्था, तो कौन दौड़ेगा। और आलसी आदमी मत पूछिए, चारों आलसी जो है तैयार हुआ, प्लान बना और कहाँ चल गया। ऐसे ही बहुत सारे ढोंगी लोग अब वीरेश्वर के दरबार में पहुंचने लगे, उसके दिए गए दान का लाभ उठाने लगे। तब ज़्यादा जान दिया नहीं जा सकता है, आप सभी को पता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। वो मंत्री था, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग अब बढ़ चुके थे कि अब सबको देने में उनको काफ़ी कठिनाई हो रही थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी। पद दलसाना सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कितमालस्यः दर्शति भोजन गृहति। तब यह सुनकर, यह देखकर बहुत सारे धूर्त लोग, बहुत सारे धोखाबाज लोग, बहुत सारे ढोंगी लोग भोजन लेने आने लगे, प्राप्त करने लगे। तदंत मलसाया बृहद्रवः दृश्यतः तन योग पुरुष से प्राश्रम। जो योग पुरुष है उसको नहीं मिल रहा है, और ढोंगी ढोंगी सब सारा भोजन ग्रहण कर ले रहा है, ढोंगी ढोंगी सब जो है वह इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन क्या नहीं है, जो योग पुरुष को मिल नहीं रहा भोजन, मिल नहीं रहा कपड़ा। वीरेश्वर को बड़ा चिंता होने लगा। यदंशम बुद्ध्या कर्णव्य केवलामस्य स्वामी वस्तुना दाप्यति कपटेन कालस्व अपि गृहताम इत्मा प्रमादा यदि भवती तदाल पुरुषाना परीक्षा कुर्म। वीरेश्वर चिंतित होकर कहता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो युग पुरुष को कुछ ना मिलेगा और धूर्त लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे और धीरे धीरे युग पुरुष की स्थिति खराब हो जाएगी, और जिसके लिए मैं दान देना चाहता हूँ उन्हें मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए मुझे परीक्षा लेना है। परीक्षा कुर्म मतलब हमें परीक्षा लेना है, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। इति परामेश्वर प्रसुप्त अलसाय तनयुग पुरुष वही ना दापित्व निपास। इसलिए हम सभी तैयार हो जाओ, हमें परीक्षा लेना है ताकि मैं योग पुरुष को दन दान दे सकूं। तब ततो गृह लिग्नम प्रमग्नि दृश्यता धूर्ता सर्वे पलायिता। कहता है कि रात्रि के समय में सबको भोजन कराया गया। भोजन कराने के बाद एक बहुत बड़ी विशाल झोपड़ी तैयार की गई, और झोपड़ी तैयार करने के बाद उस झोपड़ी में सबको सुलाया गया। रात्रि के समय में जब सभी भोजन करके सो गए थे, तब सभी में उनके सिपाहियों के द्वारा गृह लग्न मतलब घर को आग से वशीभूत कर दिया गया, यानी अब आग लगा दी गई है घर में। ततो गृह लग्नम प्रविदमग्नि दृश्यता सर्वे धूर्ता पलायिता। जैसे ही घर में आग लगा, कोलाहल हुई, सभी धूर्त सभी ढोंगी लोग क्या हो गए, भाग गए। क्योंकि जब मौत की बारी आती है तो कोई नहीं रुकना चाहता। कहीं दूसरे जगह भीख मांग के खा लेंगे यार, जान बचेगा तो, लेकिन यहाँ रहेंगे तो पक्का वीरेश्वर भाई हमको मरवा देगा, चल भाग जल्दी। और वीरेश्वर मंत्री को लगा कि ये सारे लोग क्या थे, ढोंगी थे, चले गए। लेकिन पद दिलसा अपि पलायिता, अभी भी कुछ लोग भागे नहीं थे। चत्वारा पुरुषा तत्र सुप्ता परस्पर पालमिन्ति। 4 पुरुष जो हैं एक दूसरे के पैर के ऊपर, पालमिन्ति का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर पैर चढ़ा चढ़ा के लिपट कर आपस में सोए हुए थे। एकेन वस्त्रा मुखेत वक्तव्य। पहला जो है वह वस्त्र मतलब कपड़ा ओढ़े हुए वस्त्र उस अंधेरे से बोल रहा है, अथम कयो कम कथो काला अस्ति। कथमय कोलाहल, किस प्रकार का हल्ला है, किस प्रकार का कोलाहल है। द्वितीय उक्तना तर्वेक आदमी ने गृह लग्नम अस्मोति। कोई कह रहा है, सुन रहे हैं कि घर में आग लगा हुआ है। तृतीय उक्तम कोमापि तथा धार्मिको नस्ति। दुनिया जो है वह धर्म से चलता है, धार्मिको नस्ति च इंद्राणी जलादृषि कैटवार प्राप्नोति। कहता है कि ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं, ऐसा कोई धार्मिक नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो क्या करे, जल छिड़क कर इसको भुता दे, मुता दे। चतुर्थ अरे वाचाला कति वचनानि वक्त संग्रह तिष्टि कथंग न तिष्ठते। कहता है कि तुम लोग क्यों हल्ला कर रहे, अरे वाचाल तुम लोग क्यों ज्यादा बोलते हो, नहीं कति वचनानि वक्तु संतुर बकर बकर बेकाम के बोलते हो, तिष्ठनि कथंग न तिष्ठते। कोई बैठा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। आपके सामने मौत खड़ा है, जब आप मरने पर उतारू हैं,
आप जिएगा कि मरिएगा। और उस समय इस तरह का लंबा चौड़ा भाषण दुनिया में इससे कोई भी आलसी आदमी नहीं हो सकता कि सारा लोग अपना जान बचा के भाग चुका है और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब मौत से कैसे बचें, हमको कोई दूसरा बचा ले। अपने पैर पे भाग सकते हैं लेकिन भागे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो बोला किस तरह का कोलाहल है, ये क्वेश्चन पूछता, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा बोलता है कि घर में आग लगी हुई है। तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो जल छिड़क कर या कपड़े से मुझे लपेट कर बचा सके। चौथा जो है वो बोलता है, अरे वाचाला तुम क्यों हल्ला करते हैं, क्यों ज़्यादा बोलते हो, नहीं तिष्ठनी कथं न तिष्ठते, कोई ना कोई बैठा नहीं होगा, नहीं हम सभी को बचा ही लेगा। तत् चतुर्थानि तेषां परस्परः श्रुता वहिनम प्रश्न प्रविद समेशामुपरि पतिसस्य दृष्टता नियोग पुरुषे वर्धनम चत्वारो प्यल्सा केशा वाह कृत्वा गीत्वा गुरुदा बहिष्कृता। तभी वहाँ के बृहस्पति के जो सिपाही थे, बृहस्पति मंत्री के जो आदेशपाल थे, वह इस चारों के वार्तालाप को सुन लिए और देखे और समय रहते हुए, ताकि मर न जाए, समय रहते हुए चारों को बाल पकड़कर घसीट कर बाहर ले आता है मंत्री के सामने और कहता है, दुनिया में इससे बड़ा आलसी कोई हो नहीं सकता। क्योंकि बड़े से बड़े योद्धा जो होते हैं, जब मौत आती है, मौत जब सामने होता है तो उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन जिस घर में आग लगी हुई है और ये बड़े ठाठ से सो रहे हैं, मतलब समझ सकते हो, इससे बड़ा कोई आलसी नहीं। तनियोग पुरुषे पश्चात लोकव्य तनियोग पुरुषे प्रथम, तभी कहा गया है। कुछ श्लोक है जो आप सभी के लिए कहा गया है। पत्रेवह गति स्थिराना, पति की गति, पति की ख्याति, पति का स्थिति वर्णन करता है। पत्रेवह गति स्थिराना, पति की गति स्त्री से, गति कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा दुर्गति। गति कहने का मतलब है उसका कपड़ा अच्छा है कि नहीं, अच्छा भोजन मिलता है कि नहीं, कितना मेंटेन रहता है, किस तरह का बोली वचन है, ये सारी चीज। पति का ख्याति, पति का गति जो होता है वो उसके पत्नी से होता है। बालनां जननी गति, बाल बच्चा कैसा है वो उसके माँ के चरित्र। बच्चा गंदा रहता है, बच्चा साफ रहता है, किस स्थिति में रहता है वह उसके माता पर डिपेंड करता है। तो मैं कहा पत्रेव गति स्त्रियाना बालनान जननी गति नालसान गति कलिचुक कारणों की बिना। और मैं आपको बता दूं कि नालसाह गति कालिचुक है कारणों की बिना, और ये बताता है कि आपके अंदर जब दया नहीं है, दया के अनुसार आप एक मनुष्य, साधारण मनुष्य रह जाइएगा। इसलिए आप सभी को दयालुता होनी। नालसांग नालसानांग गति कालुचुके, मैं फिर समझा रहा हूँ, नालसांग गति कच्ची लोग के कारणों के बिना, दया के बिना कुछ नहीं। पश्चात चतुर्लोभी चतुर्लासी तत्व अधिकतरम वस्त्र मंत्री दाप्यास, इन सभी के पश्चात चारों को बाहर बाल घसीट कर लाया गया और उसे महत्व पश्चात तत्व अधिकतरम प्यास अधिकतरम अधिक मात्रा में वस्त्र मंत्री के द्वारा कुछ सामग्री दे दिए गए। तो इस प्रकार कहानी का सारांश निकलता है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तरह तरह के सवाल। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि इस कहानी का मूल सारांश है, हम सभी को अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो हमें मिलता है कि हमें कभी आलस करना नहीं चाहिए, अपने दम पे जिए, हम सफल होंगे तभी ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई क्रियाकलाप करें। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके बाद आप सभी को इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा। क्वेश्चन आंसर के वीडियो के बाद अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा एक्सप्लेनेशन हिंदी का, यानी इसके 3 पार्ट होंगे, जिससे मैं पहला आपको बता दे रहा हूँ। अगले दिन मतलब कल जो आप सबको वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा, क्वेश्चन आंसर का, और फिर अगले जो वीडियो आएंगे वो संभावित हिंदी के प्रश्न जो अपने से लिखा जाता है सो। तो वीडियो को देखना मत भूलें। और अगर अच्छे से संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हम हती नवीन कुमार, अहाँ से हमारा कहते चेला, और अहाँ सके गुरु के प्रति एक कर्तव्य बनैया कि वीडियो के जरूर शेयर करूँ। धन्यवाद। मिले अगला वीडियो में।